नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसीएम विद केपी में। दोस्तों, कंपटीशन मैथ की श्रृंखला में हम लोग इकाई के अंक, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना और शेषफल प्रमेय का अध्ययन कर लिए। दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज हम किसी भी संख्या की शून्यों की संख्या ज्ञात करना है या कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, उसे गुणा करने पर दाहिनी तरफ कितने शून्य प्राप्त होते हैं उसे अध्ययन करना है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इकाई के अंक, गुणनखंडों की संख्या, शेषफल प्रमेय आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, उसी श्रृंखला में दोस्तों आज हम शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके गुणनफल से हमें शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों, उसके लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ से। दोस्तों, कुछ संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं। 4 गुणे पर जितनी संख्याएं लिखी गई हैं सभी के गुणनफल हमें एक शून्य प्राप्त होगा, लेकिन हमें मूल संख्या देखनी है। दोस्तों, यहाँ से अगर हम 4 का गुणा 5 कर देंगे 20 आएगा, तो यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 5 होता है 5 हो तब भी 20 आएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है क्या, 2 और 5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये दोस्तों हम 6 का गुणनखंड कर दे 2 गुणे, यहाँ से लिखेंगे हम 3 गुणे 2 और 5 पहले से है, ये भी 30 आएगा। तो यहाँ पर भी हमें 2 और 5 प्राप्त होगा। 10 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। 10 का दोस्तों हम गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 5, इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें 40। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5 और पहले से 2 है, बराबर हो जाएगा 30। दोस्तों, यहाँ से करेंगे 5 10 50 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 5 गुणे, इसको करेंगे 5 गुणे 2 बराबर 50 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से 10 3 30 हो जाएगा, इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 30। दोस्तों, जितनी संख्या हम लिए हैं सभी गुणनफल में शून्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें ऐसी संख्या निकालना है, ये मूल संख्या हमें देखनी है। कोई संख्या दोस्तों हम सभी को हल करने के बाद यही प्राप्त कर रहे हैं, हम यही पा रहे हैं कि जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं में 2 और 5 आया है, अर्थात 2 और 5 जितनी संख्या बनी है सभी संख्याएं 2 और 5 से मिलकर बनी है। इसका मतलब मूलतः अगर हम 5 गुणे 2 करते हैं तो हमें 1 शून्य प्राप्त होता है। 10 गुणे 2 करते हैं तब भी हमें 1 शून्य प्राप्त हो, लेकिन 10 के अंतर्गत हमें 2 और 5, इसका मतलब ये हुआ कि वे दोनों संख्याएं जो हैं ये 2 और 5 मूल संख्याएं हैं जिनके गुणनफल से हमें शून्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि 2 और 5 गुणनफल से शून्य प्राप्त होगा, ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, हम शून्य की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो हमें 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिससे हमें शून्य प्राप्त होगा। इससे तो शून्य प्राप्त होगा, लेकिन हमें ये भी अध्ययन करना है कि 2 और 5 कैसे प्राप्त हो। कोई भी संख्या दी गई है उससे हम 2 कैसे प्राप्त करेंगे, 5 कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हम इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। दोस्तों, हम इस एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे कि 2 की संख्याएं और 5 की संख्याएं हम कैसे ज्ञात करते हैं, या 2 किसी भी संख्या गुणनफल में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है और 5 में कितना बार प्रयोग हुआ उसे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे, एक संख्या और बढ़ाते हैं यहाँ पर 10। तो हमें यहाँ पर याद करना है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं गुणनफल में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, 5 का। दोस्तों, हम पहले बेसिक देखते हैं इसका। यहाँ पर 2 की संख्या 1 बार आई है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अर्थात 2 की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यहाँ से जो 2 की संख्या 1 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 दिया गया दोस्तों, इसलिए लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार प्रयोग हुआ है, यहाँ पर 2 की संख्या 3 हो गई। यहाँ पर 10 दिया गया है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की संख्या 1 बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा तो 1 से 10 गुणन पे कितनी बार, 10 के गुणनफल में कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ गिन लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 1 8। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 1 से 10 तक की संख्याओं गुणनफल में जो 2 का प्रयोग हुआ है, 2 की संख्या 8 बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों, उसी प्रकार से हम जैसे 2 की संख्या याद की उसी प्रकार से हम 5 संख्या देख लेते हैं। 5 संख्या यहाँ पर 1 बार प्रयोग हुआ है और 10 में 1 बार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 5 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, अर्थात 5 संख्या क्या हो जाएगा 2 बार। 5 की संख्या
1 से 10 के गुणनफल में 2 बार आई है। दोस्तों यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याएं थी, उसका गुणनफल था, जो कि एक छोटी संख्या थी, उसको हम आसानी से गुणन करके निकाल लेंगे, अलग अलग गुणन करके। लेकिन मानते हैं हम यहाँ से यदि 1 से लेकर 100 तक संख्या दे दी है, 1 से लेकर 200 तक की संख्या दी है, तो हम वहाँ पर हमारे पास समस्या उत्पन्न होगी। दोस्तों हम इसको तो ट्रिक से देखेंगे। जैसे दोस्तों इसको हम ट्रिक से देखते हैं, जैसे दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 30 दिया गया है यहाँ पर। मतलब कि 1 से 30 तक की संख्याओं गुणनफल में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा और 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। दोस्तों 2 और 5 ज्ञात करने का हमारा यही मतलब है कि शून्य की संख्या हम 2 और 5 से ज्ञात करते हैं, 2 और 5 शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि 2 किसी भी संख्या में 2 कैसे ज्ञात किया जाएगा और 5 कैसे ज्ञात किया जाएगा। दोस्तों बेसिक मेथड से हमें बताएं, इसको हम ट्रिकी मेथड से बताते हैं। जितनी संख्याएं दी गई हैं और इसमें हमें निकालना है क्या, 2 की संख्या और 5 संख्या। यहाँ पर 30 तक की संख्या रेगुलर संख्या दी गई है, तो जहाँ तक संख्या दी गई है यदि हमें 2 की संख्या ज्ञात करना है तो उसमें हम 2 से भाग देते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 15 बार जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 15 में 2 से भाग देंगे तो भागफल यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 7, 7 में देंगे तो भागफल हो जाएगा यहाँ से जाएगा 3 बार, और 3 में जब देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1। दोस्तों हम तब तक भाग देते जाएंगे जब तक भागफल जो हो जाएगा वो भाजक से छोटा ना प्राप्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पर जो भागफल है वो भाजक छोटा प्राप्त हो गया, तो जितने भागफल है उसमें सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 10 15 हो जाएगा 25, 1 26। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि 1 से 30 के गुणनफल में जो 2 की संख्या होगी वो 26 बार प्रयोग होगी। दोस्तों इसी प्रकार से हम 5 की संख्या देख लेते हैं 1 से 30 गुणनफल में। तो यहाँ से हो जाएगा 30 के गुणनफल में, तो हो जाएगा यहाँ से 5 का भाग देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। दोस्तों अभी ये बड़ा है तो 6 में भाग देंगे तो 5 1 के 5। दोस्तों ये जो भागफल है भाजक छोटा होगा, इसलिए हम इसको जोड़ लेते हैं यहाँ 7। अर्थात दोस्तों यहाँ से हो जाएगा जो 5 की संख्या 1 से 30 के गुणनफल में 5 की संख्या है वो 7 बार प्रयोग होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 2 की संख्या हमें 26 बार, 1 से 30 गुणन में 26 बार आया है, और 5 की संख्या 7 बार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 2 और 5 का हम आपसे इससे पहले हम डिस्कस किए हैं कि जो शून्य बनता है और 2 और 5 के गुणनफल से ही बनता है 2 5 10, अर्थात जितने 2 और 5 के युग्म होंगे, अर्थात जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने हमें शून्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 संख्या 7 है, यहाँ पर 2 की संख्या 26 बार हुआ। इसका मतलब यहाँ से और एक बात हम लोग जान लेते हैं, जिसकी संख्या कम 2 और 5 में जो संख्याएं कम प्राप्त होती है, जो संख्या जितनी बार जितनी कम आती है उतनी हमें 2 और 5 के जोड़े बनते हैं। इसका मतलब यहाँ से वो 5 संख्या 7 बार प्राप्त हुई है, इसका मतलब जो 2 और 5 का जोड़ा बनेगा वो 7 ही बार बनेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 8 आया होता तो 2 और 5 के कितने जोड़े बनते, 8 जोड़े बनते। इसका मतलब 2 और 5 के संख्याओं में जो संख्याएं जितनी कम बार प्रयोग होती हैं उतने उसके जोड़े बनते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 की संख्या 25 बार आया होता और 2 की संख्या 10 बार आया होता, तो यहाँ पर 2 की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर जो 2 और 5 के जोड़े बनते वो 10 बार बनते। जब 2 और 5 के जोड़े 10 बार बनते तो वहाँ पर शून्य भी हमें 10 बार प्राप्त होता। तो दोस्तों यदि 1 से 30 के गुणनफल में हमें शून्यों की संख्या प्राप्त करनी हो तो हम सबसे पहले 2 की संख्या निकालेंगे और 5 संख्या निकालेंगे। उसके बाद वहाँ पर ये देखेंगे 2 की संख्या कम है या 5 संख्या कम है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 की संख्या कितनी बार, 7 बार आया है। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और 5 के 7 जोड़े बनेंगे। जब 2 और 5 के 7 जोड़े बनेंगे तो यहाँ से 1 से लेकर 30 के गुणनफल में जो शून्यों की संख्या होगी वो हो जाएगी 7 शून्यों की संख्या हो जाएगी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ट्रिक से निकाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको बेसिक से बताए, इसको भी ट्रिक से निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 10 के गुणनफल में हमें 2 की संख्या 8 बार प्रयोग हुआ है और 5 संख्या 2 बार। अगर हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक संख्याओं गुणा करेंगे तो शून्य हमें कितना बार प्राप्त होगा दोस्तों, 2 बार प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, बड़ी संख्या है, और 5 कितना बार प्रयोग हुआ, 2 बार, और 8 कितनी बार प्रयोग हुआ है, 8 बार। और आपको हम बताया कि जो संख्या कम बार प्राप्त होती है उतने जोड़े बनते थे, और 5 2 बार प्राप्त हुआ। इसका मतलब 5 और 2 के जो जोड़े होंगे वो कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे, अर्थात जो शून्यों की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसे 10 दिया गया है, यदि हमें 10 में यहाँ से 1 गुणे 10 तक हमें निकालना है तो 1 से लेकर 10 के गुणनफल में 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 8 बार हम बेसिक निकाले हैं बेसिक मेथड से। तो यहाँ पर हम
2 का भाग देंगे इसमें, ठीक से निकालेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 5 देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। अभी बराबर है दोस्तों, एक बार जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 की 2 हो जाएगा दोस्तों। तो हम जोड़ेंगे 5 2 7 1 8 दोस्तों। यहाँ पर ट्रिक से भी आपका 2 की संख्या 8 प्राप्त हुआ। हम 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10। तो दोस्तों पहली बार में जो भागफल है वो भाजक से छोटा हो गया, अर्थात 2 की संख्या 5 संख्या कितनी बार प्रयोग हुआ, 2 बार। तो दोस्तों यहाँ पर हम बेसिक से भी बताए हैं, 2 की संख्या 8 बार प्रयोग हुआ है, 5 संख्या 2 बार प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर हम ट्रिक से निकाल दिए, 2 की संख्या हमें 8 बार प्राप्त हुआ है, 5 संख्या 2 बार प्राप्त हुआ है। दोस्तों शून्यों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है कि 2 और 5 के जोड़े ज्ञात करना। दोस्तों 2 और 5 के जोड़े ज्ञात करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि 5 की संख्या कम बार प्राप्त हुई है, 2 की संख्या कम बार प्राप्त। जिसकी संख्या कम बार प्राप्त होती है उतने उसके जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतनी हमें शून्य की संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों यदि रेगुलर संख्याएं दी गई हैं, यदि हमें रेगुलर संख्याएं दी गई हैं, मीन्स 1 गुणे 2 गुणे 3, बीच में हमें यहाँ पर गैप ना दिया गया हो, जैसे 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 7 आ गया, यदि ऐसी संख्या ना दी गई हो या रेगुलर दी गई हो, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, यहाँ पर जितने एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों सब हम रेगुलर संख्याओं रेगुलर क्रम में लिखे हैं। तो यहाँ पर रेगुलर क्रम में लिखे हैं, तो जो लास्ट वाली संख्या एक शब्द होता है यहाँ पर क्रम गुणन या क्रम गुणित, गुणन या क्रम गुणित, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। तो दोस्तों उसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है या इस प्रकार से। दोस्तों अगर यहाँ पर 2 लिखा गया, इसको यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, इसे क्या कहेंगे 2 फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, या यहाँ पर लिखा गया है फैक्टोरियल 4, इसे पढ़ेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी फैक्टोरियल 4 है, ये भी फैक्टोरियल 4 है, चाहे जिस रूप में लिखा है। तो दोस्तों फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता है एक हम घटाते जाएंगे तो हो जाएगा 4 है, तो 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 1 तक लेकर जाएंगे। इसका मतलब 1 2 3 रेगुलर संख्या जहां तक दी गई हो हम उसको उतना ही फैक्टोरियल ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 दिया गया है। इसको क्या लिख सकते हैं, अथवा करके हम इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, या इसको लिख सकते हैं हम अथवा करके 10 फैक्टोरियल, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 15, इसे क्या लिखेंगे हम 15 फैक्टोरियल, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल। दोस्तों यहाँ पर भी लिखा गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, और रेगुलर गुणा किया गया है, कहाँ तक गया है 30 तक। तो दोस्तों इसको लिखेंगे हम 30 फैक्टोरियल, या हो जाएगा फैक्टोरियल 30, यहाँ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से भी 1 गुणे 2 गुणे 50 तक रेगुलर गुणा किया गया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 50 फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल 50। दोस्तों किसी भी संख्या में फैक्टोरियल जब लग जाता है तो यही दर्शाता है कि ये संख्याएं जो फैक्टोरियल लिखा गया, फैक्टोरियल यही दर्शाता है कि इसमें जिस संख्या मानते हैं यहाँ पर 50 फैक्टोरियल लिखा गया, तो ये यही दर्शाएगा कि यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक का जो गुणा किया रेगुलर किया गया है उसके बीच में किसी संख्या का गैप नहीं हुआ है। दोस्तों चाहे क्वेश्चन में दे दे 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट 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 10 तक दिया गया है, या फैक्टोरियल 10 दे दे, दोनों में जो शून्य की संख्या होगी वह समान होगी, क्योंकि फैक्टोरियल 10 का अर्थ ही होता है रेगुलर संख्याओं गुणा किया गया, मीन्स 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का गुणा किया गया है। दोस्तों अभी तक हम अध्ययन किए हैं कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता होती है। दोस्तों यदि रेगुलर संख्याएं दी गई हैं, जैसे रेगुलर संख्या दी गई है उसके बीच में कोई गैप ना हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे, केवल 5 संख्या काउंट करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में हम देखे थे जो 2 की संख्या थी 8 बार हुई थी, और 5 की संख्या जो थी वो 2 बार आई थी। कहने का मतलब जो रेगुलर संख्याएं होती हैं उसमें छोटी संख्याएं बहुत कम बार प्रयोग की जाती हैं, और बड़ी बहुत अधिक बार प्रयोग होती है, जो बड़ी संख्या होती है बहुत कम बार प्रयोग की होती है। जैसे हम अभी 1 से 10 तक की संख्याओं में जो दो की संख्या का काउंटिंग किए थे वहां पर 2 8 बार प्रयोग हुआ था और 5 2 बार प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार से हम जब 30 में 2 और 5 संख्याओं काउंट किए थे वहां पर 5 बहुत कम बार आया था और 2 की संख्या बहुत अधिक बार आई थी।
किसी यदि रेगुलर कोई भी संख्या दी गई है, रेगुलर संख्याओं में जो 2 की संख्या होती है वो बहुत अधिक बार प्रयोग की जाती है और जो 5 संख्या होती है वो बहुत कम बार प्रयोग की जाती है। दोस्तों आपको ये भी बताया गया है यदि 5 जो 2 और 5 में जो संख्या कम बार प्रयोग की गई है उतने ही जोड़े बनेंगे। मानते हैं कोई भी संख्या है उसमें 2 7 बार आया है और 5 12 बार आया है, तो यहाँ पर 2 कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 7 बार। अर्थात जो शून्य संख्या होगी 7 जोड़े बनेंगे तो शून्य संख्या 7 हो जाएगी। हम मान लेते कोई भी संख्या दिया गया है उसमें 5 बार प्रयोग किया गया है, 2 14 बार प्रयोग किया गया है, तो 5 संख्या कम बार प्रयोग हुई अर्थात 5 बार। तो जो संख्या जितनी कम बार प्रयोग होती है 2 और 5 उतने ही जोड़े बनते हैं तो शून्य संख्या उतनी ही प्राप्त होती है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा और हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।